गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे डिजिटल इंडिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है 26 दिसंबर मॉर्निंग न्यूज में, जिसमें हम आपके लिए लाते हैं 10 भिन्न भिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से सबसे पहले सबसे तेज खबरें। उपायुक्तों को सब इंस्पेक्टर भर्ती में चयनित संदिग्धों की जांच रिपोर्ट भेजने के आदेश। 450 सब इंस्पेक्टर की भर्ती में चिन्हित 10 संदिग्ध उम्मीदवारों की जांच कर चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल ने उपायुक्तों को आदेश जारी कर एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगी है। दूसरी तरफ पुलिस ने 5500 कांस्टेबल भर्ती के फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट 17 दिसंबर से पंचकुला में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में चल रहा है। इसमें कुछ ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो अभ्यास करते समय घायल हो गए थे। इन उम्मीदवारों ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC से दौड़ से छूट देने के अनुरोध किया। आयोग ने इनकी मेडिकल बोर्ड से जांच कराने के लिए बुलाया है। मेडिकल सर्टिफिकेट की जांच के लिए डॉक्टरों का बोर्ड बना। पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल स्क्रीनिंग 28 दिसंबर को संपन्न होगी। करीब 50 उम्मीदवार ग्राउंड इंजरी के कारण फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में भाग नहीं ले पाए। इन उम्मीदवारों ने आयोग के पास इससे छूट देने की प्रार्थना की। आयोग के पास इन्होंने प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के मेडिकल सर्टिफिकेट भेजे। आयोग ने इसकी जांच के लिए 3 डॉक्टरों का बोर्ड बनाया है। इनमें से जिन्हें बोर्ड नोट फिटकार रन लिखेगा उसे फिजिकल स्क्रीनिंग से छूट मिल जाएगी। दोस्तों, महेंद्रगढ़ पुलिस में 70 SPO की भर्ती 3 जनवरी से होगी स्टार्ट। भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिक व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों व अन्य सुरक्षा कर्मचारियों के लिए महेंद्रगढ़ पुलिस विभाग में 70 विशेष पुलिस अधिकारी भर्ती किए जाएंगे। पुलिस विभाग महेंद्रगढ़ के लिए 3 जनवरी को SPO का चयन किया जाएगा तथा भर्ती प्रक्रिया सुबह 9 बजे से शुरू की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया पुलिस लाइन नारनौल में की जाएगी। इसके अतिरिक्त भर्ती प्रक्रिया में 10 आवेदकों को SPO के पद के लिए वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा, जिनको आने वाले समय में रिक्त स्थान के अनुसार SPO के लिए चयनित किया जाएगा। भर्ती के लिए इच्छुक समय पर पहुंचकर अपना कागजात जमा करवाएं। सुशासन दिवस पर पंचकुला में कार्यक्रम कर्मचारी सम्मानित। हरियाणा कौशल रोजगार निगम का पोर्टल भी किया गया लॉन्च, जिसके अंदर 78 अफसरों और कर्मियों को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, CET हरियाणा CET के अंदर 8 लाख युवाओं ने करवाया पंजीकरण। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के एंट्रेंस टेस्ट को लेकर उत्साह। हरियाणा फीमेल कांस्टेबल दुर्गा पुलिस, जिसका फिजिकल स्क्रीनिंग 29 दिसंबर 2021 को रोड बिहाइंड ताऊ देवीलाल स्टेडियम नियर देवी नगर सेक्टर 3 पंचकुला के अंदर होगा। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट 3 जनवरी 2022 को परेड ग्राउंड सेक्टर 5 पंचकुला के अंदर होगा। पूर्व PM वाजपेयी की जयंती पर मोदी ने किया ऐलान। 15 से 18 साल के बच्चों को 3 से लगेगा टीका। कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका और वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के देश में बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को घोषणा की कि अगले साल 3 जनवरी से 15 से 18 साल की आयु के बच्चों को कोरोना रोधी वैक्सीन दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 जनवरी से स्वास्थ्य व अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मियों, अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 60 वर्ष की आयु से ऊपर के लोगों को चिकित्सकों की सलाह पर एहतियात के तौर पर बूस्टर डोज दी जाएगी। सुशासन दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिंह का ऐलान। PPP के जरिए ही मिलेगा राशन और साथ में अब 60 साल की उम्र होते ही अपने आप बन जाएगी पेंशन। अब पुलिस वालों को मिलेंगे टैब। प्रदेश में 378 पुलिस थाने और 2250 टैब खरीदने को हरी झंडी।
प्रदेश में थानों और चौकियों को धीरे धीरे हाईटेक करने की मुहिम जारी है। पहले जहां सभी थानों और चौकियों में सीसीटीवी लगाने का काम हुआ, वहीं अब जल्द ही थाने व चौकियों में भिन्न भिन्न केसों की जांच करने वाले अधिकारियों को टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए मंत्री अनिल विज ने हरी झंडी। केजरीवाल चलाते हैं 1100 स्कूल और हम 14,000, बोले शिक्षा मंत्री। सचिवालय में सुशासन दिवस पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और कार्यक्रम में कर्मचारियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि कंपटीशन में हमारे स्कूल दिल्ली के मुकाबले ज्यादा बेहतर हैं। हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे MBBS, IIT में स्थान पा रहे हैं। वह अपने आंकड़े प्रस्तुत करें। हरियाणा में 14,000 स्कूल हैं और दिल्ली में मात्र 1100। उन्होंने 8वीं के बोर्ड पर कहा कि बच्चे अच्छे से तैयारी कर सकें, इसलिए 8वीं का बोर्ड शुरू किया है ताकि उनका पढ़ाई में रुचि बनी रहे। देश में 437 केस, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 108। ओमिक्रॉन पर केंद्र सरकार अलर्ट, 10 राज्यों में भेजेगी स्पेशल टीम। हर समय केंद्र और राज्यों को रिपोर्ट सौंपेंगी टीमें। राजस्थान में एक दिन में ओमिक्रॉन के 21 केस, कर्नाटक में 33, असम में सरकार ने नाइट कर्फ्यू का किया ऐलान। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 38 केस, मेरठ में कोरोना के 3 मरीज। 106 टायर के ट्राले पर 140 टन बजनी रेल का इंजन, 16 लाख रुपए भाड़ा इंजन को लुधियाना पहुंचाने में लगेगा। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा ट्रॉला। रतिया के SDM समेत 6 पर भ्रष्टाचार का केस। रतिया के SDM भारत भूषण कौशिक को विवादित कॉमर्शियल जमीन को कृषि योग्य दिखाकर खरीदना महंगा पड़ा। भारत भूषण के अलावा उनकी पत्नी और 4 अन्य पर मामला दर्ज हुआ। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक प्रकरण में 2 और गिरफ्तारी। कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक प्रकरण में पुलिस ने 2 और आरोपित को गिरफ्तार किया है। मामले में अब कुल आरोपित 63 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कुल 88 आरोपितों की इस प्रकरण में गिरफ्तारी होनी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुशासन दिवस कार्यक्रम में की गई घोषणाएं। अब परिवार पहचान पत्र से मिलेगा राशन, जन्म मृत्यु पर स्वयं कट जाएगा नाम। पंचकुला व रोहतक में आर्म्स लाइसेंस के लिए पायलट प्रोजेक्ट होगा शुरू। हथियार लाइसेंस के लिए अब सिफारिश नहीं, ऑनलाइन होंगे आवेदन। दूसरी वैक्सीन लगवाने में चरखी दादरी अव्वल, हिसार फिसड्डी। शिक्षा मंत्री के आवास पर जा रहे अतिथि अध्यापकों की पुलिस से झड़प, हाईवे जाम। शिक्षा मंत्री के आश्वासन पर भी नहीं माने शिक्षक, देर रात तक जारी रहा प्रदर्शन। दिव्यांगों को प्रमाण पत्र लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा बीकानेर। रेलवे की ओर से लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब रेलवे की ओर से दिव्यांगों के लिए नई पहल शुरू की गई है। दिव्यांग लोगों के लिए उनके पहचान पत्र अब उनके नजदीकी स्टेशन पर भिजवाए जा रहे हैं। इन पहचान पत्र धारकों को रेलवे की ओर से यात्रा में रियायत लाभ दिया जाता है और काफी संख्या में लोगों को मिल चुके हैं प्रमाण पत्र। कृषि सुधारों पर फिर आगे बढ़ेंगे, बोले नरेंद्र तोमर। कृषि सुधार कानून वापस होने से केंद्र सरकार निराश नहीं, सही संयोजन बनाएगा भारत को चैंपियन। महिला कांस्टेबल सहित 6 हिरासत में, पाक में बैठे आतंकवादी रिंदा ने करवाया था धमाका। लुधियाना के जिला अदालत परिसर में बीते गुरुवार को हुए बम धमाके में मामले में पुलिस ने एक महिला पुलिस कांस्टेबल समेत 6 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया। वहीं जांच में सामने आया कि पाकिस्तान में बैठे बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी रिंदा सिंधु ने पंजाब पुलिस के बर्खास्त कर्मचारी गगनदीप से ब्लास्ट करवाया था।
रिंदा रूपनगर का रहने वाला है, लेकिन लंबे समय से पाकिस्तान में रहकर ही ऑपरेट कर रहा है। वहीं पंजाब की डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने शनिवार को चंडीगढ़ में मीडिया को बताया कि गगनदीप ब्लास्ट के समय बम के तार जोड़ रहा था, जिससे धमाका हुआ और उसकी मौत हो गई, जबकि 3 महिलाओं समेत 7 लोग जख्मी हो गए। कोहरे का कहर शुरू, केएमपी और सिरसा में भिड़े कई वाहन। पाक से बदला नहीं ले सका भारत, 2 विकेट से मिली हार। मिर्का में विनोद हत्याकांड पर घमासान, 12 दिन बाद भी नहीं हुआ सबका अंतिम संस्कार, प्रदर्शन जारी। सर्वे में 63.5% लोगों ने माना 18 की उम्र तक अपरिपक्व होती हैं बेटियां, उनकी विवाह बंधन की सही आयु नहीं। देश की एकता को कोई पहुंचा नहीं पाएगा नुकसान, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ में मोदी ने गुजरात में गुरु पर्व समारोह को किया ऑनलाइन संबोधन। अजय चौटाला बोले, ना नंबरदार हटेंगे ना ही बुढ़ापा पेंशन कटेगी।